देखेंगे पाठ 7 नौका विहार का वर्णन। जब हम नौका विहार करते हैं तो इसका वर्णन करना, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सब अपनी पाठ्यपुस्तक खोलना है। प्रकृति के कण कण में असीम सौंदर्य छुपा हुआ है, पर आज हमारा जीवन प्रकृति से इतना दूर हट गया है कि हम लोग उस सौंदर्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कि प्रकृति यानी कि गुजराती में कहते थे कुदरती, तो प्रकृति के कण कण में सभी जगह असीम सौंदर्य छुपा है। सभी जगह अच्छे सौंदर्य देखने को भी मिलता है, पर हमारा जीवन ऐसा व्यस्त हो गया है कि हम प्रकृति के इतने दूर हट गए हैं कि इस सौंदर्य को हम देखते भी नहीं है और इसके देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सौंदर्य कैसा सुंदर लग रहा है, कैसा दृश्य अच्छा लग रहा है। इस प्रकृति के सौंदर्य का हम मज़ा भी नहीं ले सकते, इसे इतना हम दूर हट गए हैं। बड़े नगरों में रहने वाले लोग प्रकृति के उन्मुक्त सौंदर्य को नहीं देख पाते। क्या कहते हैं कि यानी कि बड़े लोग रहने वाले लोग प्रकृति से इतने दूर हट गए, उन्मुक्त यानी कि बंधन रहित आज़ाद, यानी कि उस सौंदर्य से इतने दूर हट गए कि इस सौंदर्य को नहीं देख पाते, यानी कि देख ही नहीं पाते। अंधेरी बस्तियों में गंदे कमरों में जीवन व्यतीत करने वाले लोग सूर्य की खुली धूप और चंद्रमा की चांदनी का आनंद क्या जाने। क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो बड़े बड़े लोग, वो अंधेरी बस्तियों में रहने वाले, अंधेरे में रहने वाले लोग, बस्ती यानी कि इलाके में रहने वाले, गंदे कमरों में रहने वाले लोग हैं, वो तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर ये सूर्य की खुली धूप यानी कि सूर्य की खुली धूप प्रकृति के सौंदर्य को और चंद्रमा की चांदनी की रात को का आनंद वो क्या जाने। जो इसी अंधेरी बस्ती में रहते हैं, वो गंदे कमरे में रहते हैं, वो उसका जीवन इसे व्यतीत करते हैं, वो इस सूर्य की अच्छी किरणों की धूप से और चंद्रमा की चांदनी की रात का आनंद वो क्या जाने, ऐसा प्रश्न कर रहा है। संयोगवश क्या कहते हैं, संयोगवश अभी कुछ दिन पूर्व मुझे अपने मित्रों के साथ पर्यटन जाने और वहाँ चांदनी रात में नौका विहार करने का अवसर मिला। संयोगवश यानी कि अचानक ही मुझे कुछ दिन पूर्व એટલે કે कुछ દિવસ પહેલાં મારા મિત્રોની સાથે पर्यटन यानी कि પ્રવાસ માટે એમની સાથે જવાનું થયું। वहाँ चांदनी रात એટલે કે જ્યાં ફરવા જવાનું હતું એ સમયે ચાંદનીની રાત હતી। પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો એટલે ચાંદનીની રાત હતી। એ દિવસે આખો ચંદ્रमा નીકળેલો હતો। તે ચાંદનીની રાતમાં नौका विहार यानी कि नौका यानी कि होड़ी और विहार એટલે કે ફરવું, એટલે કે હોડીમાં ફરવું सरोवરમાં, तो नौका विहार करने का अवसर मिला, अवसर यानी कि मौका मिला। उस रात प्रकृति की जो छटा मैंने देखी वह वास्तव में अवर्णनीय थी। क्या कहते हैं कि उस समय जो मैं नौका विहार कर रहा था सरोवर में, तब उस प्रकृति की छटा यानी कि सौंदर्य मैंने देखा वो तो बहुत वास्तव में यानी कि हकीकत में अवर्णनीय, એટલે કે उसका वर्णन ही नहीं कर सके, ऐसा प्रकृति का दृश्य था। धर्मशाला में सामान रखकर हम लोग दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम होते होते झील के किनारे जा पहुँचे। फिर तो क्या हुआ, ऐसे अचानक ही घूमने जाने का अवसर मिल गया, तो क्या हुआ, धर्मशाला पहुंच गए। फिर तो वहाँ पहुंचकर वो तो अपने सामान है वहाँ रखकर सब मित्र दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम होते ही झील यानी कि सरोवर के किनारे जा पहुँची। फिर क्या हुआ, एक नाव किराए पर ली और उस पर सवार होकर चल पड़े। फिर तो किनारे पर झील यानी कि किनारे पर पहुंचकर सभी मित्र वो तो एक नाव यानी कि होड़ी किराए यानी कि આપણે ભાડું કરવી ને, ભાડે કોઈ સાધન બાંધી એ રીતે હોડીને પણ કિરાએ લે છે અને उस पर सवार होकर इसमें बैठकर सब चल पड़े नौका विहार करने के लिए। सौभाग्य से उस दिन पूर्णिमा थी और चाँद निकल आया। सौभाग्य से यानी कि अचानक ही वहाँ उस दिन यानी कि उस दिन पूर्णिमा थी और
पूरा के पूरा चाँद निकल आया। थोड़ी ही देर में हमारी नाव हंस की भांति सतरण करती झील के मध्य पहुंच गई। क्या हुआ? फिर तो थोड़ी ही देर में हमारी नाव है वो तो हंस की એટલે कि हंस होता है ना, वो हंस धीरे धीरे वो पानी में कैसे टहलता है ऐसे नाव हंस की तरह भांति हमारे जो नाव है वो भी झील के यानी कि सरोवर के मध्य बीच में ही पहुंच गया। पहाड़ों से धीरे धीरे हुई झील छोटी होते हुए भी अत्यंत सुंदर एवं रमणीय प्रतीत होती थी। जब ये सब मित्र है वो तो झील के अंदर सवार होकर नौका विहार कर रहे थे, तब पहाड़ों से धीरे हुई यानी कि पहाड़ों से जो पानी गिर रहा था वो अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिलता था और रमणीय प्रतीत होता था, यानी कि बहुत अच्छा दृश्य दिखता था। ज्योत्सना में झील मिलाती लहरों बड़ी सुंदर लग रही थी। क्या? प्रकाश में ज्योत्सना यानी कि प्रकाश में झील मिलाती हुई लहरों बड़ी सुंदर लग रही थी। शांत और नीरव होते हुए भी वातावरण बड़ा ही सुहावना और आकर्षित प्रतीत होता था। क्या हुआ? शांत। और उस समय रात के समय जब ये नौका विहार कर रहे थे तब शांत और नीरव वातावरण होने के बाद भी ये वातावरण है वो बहुत सुंदर और सुहाना आकर्षित यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर नीला आकाश विताने तरह तना हुआ था। क्या कहते कि ऊपर यानी कि आकाश है वो एकदम नीले रंग से बना हुआ था। नीचे जहाँ तक दृष्टि जाती थी पानी ही पानी दिखाई देता था। क्या होता कि ऊपर से जब हम नीचे तरफ दृष्टि करते थे तब ऐसा दिखाई देता कि सभी जगह चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, जिस पर चारों चंद्र की चंचल किरणें झिलमिला रही थी। क्या कहते हैं कि जिस तरफ इस पानी के ऊपर चारों यानी कि चारों तरफ चंद्र की यानी कि चंद्र की जो चंचल किरणें है वो झिलमिला रही थी, सभी जगह फैला रही थी। इस दृश्य को देखकर कविता की पंक्तियाँ याद हो आई। क्या हुआ? फिर तो सभी मित्र को इस सभी दृश्य देखते देखते एक कविता की पंक्ति है वो याद आ गई। क्या है जो देखेंगे? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। क्या यानी कि चारों ओर चंद्र की जो चंचल किरणें वो खेल रही थी जल थल में यानी कि पानी में खेल रही थी, और स्वच्छ चांदनी की जो किरणें हैं वो सभी जगह धरती पर अंबर तक फैली हुई थी। चांदना જે કિરણો છે એ અવની यानी कि ધરતી और अंबर तल એટલે કે આકાશ સુધી આકાશથી ધરતી સુધી ફેલાયેલી હતી। नाव बहुत ही सहज और मंथन गति से अग्रसर हो रही थी। फिर तो ये नौका है वो तो सहज शांति से और धीरे धीरे गति से अग्रसर यानी कि आगे जा रही थी। कभी कभी नौका गमन से भयभीत मछलियाँ इधर उधर उछल रही थी। फिर तो क्या कभी कभी जो नौका आगे जा रही थी नाव, तब उसके कारण से जो सरोवर में मछलियाँ थे वो तो डर कर भयभीत यानी कि डरी हुई वो तो इधर उधर उछलने लगती थी। कुछ तो अपनी पूंछ फटकारती हुई नाव के ऊपर से कूदकर एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती थी और कुछ प्राय नाव में गिर भी पड़ती थी। क्या? जो मछलियाँ भयभीत के कारण उछलने लगती थी और इसके कारण जो कुछ मछलियाँ थे वो अपनी पूंछ है वो तो फटकारती हुई इस नाव से उस नाव यानी कि इस तरह से उस तरफ नाव के कूदकर जाती थी और कोई मछली है वो तो नाव में भी गिर जाती थी। दूर क्षितिज पर पहाड़ों की धुंधली रेखाएं दिखाई देती थी और दूर क्षितिज यानी कि दूर क्षितिज थे, दूर से हम देखने वाले पहाड़ों की जो धुंधली रेखाएं वो दिखाई देती थी कि यहाँ पहाड़ होगा, ऐसा दृश्य दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो सफ़ेद चादर के चारों ओर काली किनारी लगी है। क्या?
कि ऐसा दृश्य देखने को मिलता था कि जैसे कि चारों ओर सफ़ेद चादर के चारों ओर काली किनारी, ऐसे कि सफ़ेद चादर लगी हो और चारों और किनारे पर काला रंग हो, ऐसे दृश्य दिखाई देता था। निशा निस्तब्ध थी। निशा यानी कि रात्रि रात्रि एकदम शांत थी। सारा वातावरण नीरव और शांत था और जब हम नौका विहार कर रहे थे तब सारा वातावरण ही वो तो एकदम नीरव और शांत था। हवा भी बड़ी ही मंथर गति से चल रही थी और हवा भी वो बड़ी धीरे धीरे गति से चल रही थी। हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता और ऐसा दृश्य देखने के बाद हर तरफ जैसे कि आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, वैसा दिखाई देता था। प्रकृति इस अवर्णनीय शोभा का वर्णन कभी पुस्तकों में पढ़ा था, पर वास्तविक प्रतीत उसी दिन पहली बार हुई। क्या हुआ? प्रकृति का इस अवर्णनीय शोभा यानी कि इसका प्रकृति का कोई वर्णन नहीं कर सकती, तो ऐसा हमने कभी पुस्तक में पढ़ा था, पर ये तो मैंने आज वास्तविक में यह दिन देखने को मिला। पहली बार मैंने ये दिन पहली बार देखा। प्रकृति के इस शांत और नीरव वातावरण को हमारे एक मित्र ने बंसी की तान से मुखरित दिया। क्या कहते हैं कि प्रकृति के इस जब हम नौका विहार कर रहे थे तो प्रकृति यानी कि कुदरत के कारण से जो एक शांत और नीरव वातावरण था, उसी कारण से एक हमारा जो मित्र था वो अपने बंसी के तान से, बंसी बजाने के तान से मुखरित कर दिया, यानी कि बहुत अच्छा वातावरण है और मधुर बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर तो जैसे सारा वातावरण ही संगीतमय बन गया। फिर तो ये जो मित्र है वो बंसी बजाकर जो वातावरण है वो तो संगीतमय बना देता है। 1-2 घंटे तक संगीत का कार्यक्रम चलता रहा। फिर तो ऐसे ही नौका विहार करते करते 1-2 घंटे तक संगीत का कार्यक्रम आयोजन है वो तो चलता ही रहा है। इसके पश्चात हम नाव ही भोजन करने बैठे। क्या हुआ? इसके बाद हम नाव में ही भोजन करने बैठे। खाने पीने का सब सामान हम साथ लाए थे। भोजन करने में ही बड़ा आनंद आया। फिर तो हम सब मित्र है वो तो खाने पीने का सामान भी साथ लाए थे और भोजन करने में बहुत बड़ा आनंद आया था। रात के 11 बजे थे। फिर तो रात के 11 बज गए। तट पर लौटकर नाव वाले को किराया चुकाया। फिर धर्मशाला में लौटकर विश्राम करके दूसरे दिन प्रातः कर के लिए रवाना हुई। क्या हुआ? रात के 11 बज गए। फिर वो तो सब नौका विहार कर रहे थे और लौटकर जब तट पर आ गए और नाव वालों को जो नाव की किराया दिया और धर्मशाला में लौटकर विश्राम यानी कि आराम करने लगे और दूसरे दिन प्रातः यानी कि सुबह ही घर पर जाने के लिए निकल गए। वैसे तो सारा पर्यटन ही सुखदायी था। क्या कहते हैं? वैसे तो पर्यटन यानी कि हमारा प्रवास है वो तो बहुत सुखदायी और अच्छा रहा था, किंतु चांदनी रात में नौका विहार का जो अवसर उस दिन मिला था वह जीवन की एक मधुर याद बनकर रह गया। क्या कहते हैं कि हमारा जो ये प्रवास है वो तो बहुत सुखदायी रहा, पर किंतु जो चांदनी की रात थी उस दिन हमने जो नौका विहार किया था ऐसा अवसर हमको मिला वो बहुत मधुर और यादगार बन गया। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा प्रवास पर्यटन हमको यादगार बन गया। तो आज हमने प्रवास नौका विहार का वर्णन यानी कि इसका प्रवास किया, पर्यटन किया और इसका वर्णन किया, तो इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आप सभी को इसमें से गृह कार्य भी करना है। अस्तु।